महाराज की जय, बोलो विद्योदय तीर्थ की जय, बोलो पंच कल्याणक महामहोत्सव की। संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पिछले 3 माहों से कहने को तो हम भोपाल में ही हैं, पर भोपाल के प्रत्येक मंदिर क्षेत्र में विहार करते हुए हमें लगता 100 किलोमीटर से ज़्यादा हमने विहार कर लिया। 100 क्या 200 कर लिया। कल ही 15-20 किलोमीटर चले। कहाँ भोजपुर से यात्रा शुरू होती है, हैं? डीएसपी साहब कह रहे 300 किलोमीटर विहार हो गया, पर कोई बात नहीं। भोपाल के जो सुशावकों को लाभ मिला, इसलिए हमें उसका बहुत संतोष है। सभी कॉलोनी में कहाँ वह बाबड़िया और कहाँ यह अहिंसा विहार, दोनों एक दूसरे भोपाल के 2 कोने हैं। तो ऐसे पूरे भोपाल के कहाँ भोजपुर, समसगढ़ और कुलाना, समसगढ़, भोजपुर और कुलाना तो एक मिला के एक त्रिभुज बनाते हैं। जो त्रिभुज पूरे भोपाल को यह 3 अतिशय क्षेत्र कवच प्रदान करते हुए सुरक्षित रखे हुए हैं। और उन्हीं में से समसगढ़ और कुलाना जो कि प्राचीन अतिशय क्षेत्र हैं। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का नाम लिया जाता है, पाड़ा शाह। क्या नाम है उसका? पाड़ा शाह। पाड़ा शाह नाम क्यों पड़ा उसका? वह उस समय गाड़ियां नहीं चलती थी जी, अभी नाम ले रहे ना रोल्स रोवर, कोई गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी चलती थी। और उस पाड़ा शाह के पास तो बैलगाड़ी भी नहीं थी, बैल भी नहीं थे। वह भैंस के पाड़ाओं से अपनी गाड़ी चलाता था। और पर वह था बहुत बड़ा भक्त। किनका? शांतिनाथ भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और शांतिनाथ भगवान के भक्ति की कृपा से ही वह पाड़ा शाह, कहाँ तो एक पाड़ा की गाड़ी से उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। कितने पाड़ा हो गए उसको खुद नहीं मालूम, कितने पाड़ाओं की गाड़ी हो गई। और लोगों ने उसका नाम ही रख दिया। क्या रख दिया? पाड़ा शाह है। और जब वह शांतिनाथ भगवान का भक्त था, जो कुछ भी उसके पास था तो उन्हीं की कृपा से था। तो जो उसके व्यापार पथ का मार्ग था, रास्ता था, उस रास्ते में हर 20-25 किलोमीटर में उसने शांतिनाथ भगवान के ही मंदिर बनाए। तो शांतिनाथ भगवान के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो गोविंद जी हो, बजरंगगढ़ हो, अथवा आपका समसगढ़ हो, और भी ना जाने कितने हैं मंदिर, देवगढ़, पनागढ़ आदि आदि सभी मंदिर उस पाड़ा शाह ने बनवाए हैं। और अब 1000 वर्ष बाद वह पाड़ा शाह वहाँ पर स्वर्ग में बैठकर यह देख रहा होगा, क्योंकि जो भी मंदिर बनवाता है उसकी यह भावना होती है। क्या रहती? पाहिल श्रेष्ठी ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, उसमें एक लिखा है शिलालेख में एक वाक्य, पाहिल श्रेष्ठी उस मंदिर के शिलालेख में जो विश्व की कलाकृतियों की धरोहर में मंदिर आता है, पार्श्वनाथ मंदिर बसदी, उसमें एक शिलालेख है। हजारों विदेशी टूरिस्ट वहाँ उस मंदिर की कलाकृति को निहारने बस आते हैं। जो वहाँ पहुँचते ही उनकी वीडियो कैमरे और फोटो कैमरे बिल्कुल चट शुरू हो जाते हैं। ऐसे विदेशी सैलानियों के लिए अनूठी वह गति। उसमें एक शिलालेख है, क्या लिखा उसमें?
जो इस मंदिर और इसकी प्रतिमाओं का जो जीर्णोद्धार कराएगा, उसका मैं पाहिल श्रेष्ठ दासानुदास रहूंगा, दासों का दास रहूंगा। सोचो, इतना बड़ा कार्य कराने के बाद उसे मालूम है, चाहे वह पाड़ा साय हो चाहे पाहिल श्रेष्ठी हो, कालक्रम से इन मंदिरों और प्रतिमाओं की जीर्णोद्धार की आवश्यकता होगी, तो वह उसके प्रोत्साहन के लिए लिख रहा है, उनके दासों का भी मैं दास रहूंगा। तो कितना महत्व है प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का, इसी वाक्य से निकल आता है। तो अब भोपाल के लिए एक अद्भुत अवसर है, एक नहीं दो दो क्षेत्रों के, चाहे वो आदिनाथ भगवान कोलाना के हों, चाहे शांति कुंज अलह कहाँ के हों, समझगढ़ के हों, दोनों मंदिर का युगल पंच कल्याणक 27 जून से 2 जुलाई के बीच में आपके ही भोपाल के बिल्कुल मध्य केंद्र जवाहर चौक से होने वाला है। और आप लोग सोचते होंगे हमने उस पंच कल्याणक में पात्र बन लिए, इसमें बन लिए, वो सब नए बिंबों के, नए मंदिरों के पंच कल्याणक थे। ये प्राचीन अतिशय क्षेत्रों के और प्राचीन बिंबों के पंच कल्याणक हैं। इसका पुण्य कुछ अलग ही होता है, दो शब्दों से नहीं कहा जाता सकता, क्योंकि मैंने स्वयं महसूस किया है। समझ कर गया था तो भी महसूस किया, और कोलाना गया तो कोलाना तो कोई प्लान ही नहीं था, ना कमेटी का प्लान था, ना हमारा कोई प्लान था कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार या प्रतिमा का कुछ जीर्णोद्धार हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्यों ने भी बोल दिया हमसे कि महाराज जी उस प्रतिमा का जीर्णोद्धार नहीं हो पाएगा। क्यों? उसके हाथ नहीं हैं, दोनों इतने इतने हाथ नहीं हैं, अंगूठे 2-3 उंगली नहीं हैं, और पैर भी इतने इतने नहीं हैं। ऐसे कई लोगों की धारणा थी, पिछले 50-60 वर्षों से इसकी चर्चा चल रही थी। जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे कि उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, तो हमने कहा कम से कम सुनते हैं, है तो वह बहुत अतिशयकारी प्रतिमा, हजारों हजारों लोगों की आस्था श्रद्धा आज भी उससे जुड़ी हुई है। वह लोग यही बोलते थे, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो आस्था में थोड़ा सी पूर्ण प्रतिमा नहीं होने से थोड़ा सा क्षोभ होता है। हमने कहा देख लेते हैं। कोलाना 10 जून को पहुंचते हैं, शाम को प्रतिमा के दर्शन करते हैं। जो सुना था पहली बार दर्शन किया, पर प्रतिमा बहुत ऊर्जावान लगी, पर हाथ और पैर और कई जगह देख के मन दुखी तो हुआ। शाम को ही प्रतिमा की स्मृति करते हुए सामायिक पर लीन हो गए, और सुबह भी जब लीन थे तो सामायिक में ध्यान में तो वही प्रतिमा की स्मृति पटल पर बार बार आ रही थी। और जैसे ही ध्यान से बाहर आए, कोई कहता है मैं शिल्पी हूँ। एक व्यक्ति सामने खड़ा था, क्या कहता है? मैं शिल्पी हूँ और इस कोलाना की प्रतिमा का जीर्णोद्धार पुनः शिल्पांकन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह कहता है यदि आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, तो बिगड़ किसी पत्थर जोड़े या कुछ भी किए, कुछ लेप किए हुए, हम इसी प्रतिमा में ही पूरे सांगोपांग अंग उभारना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ इतने वर्षों से वह प्रतिमा बाट जो रही, कई लोग आए और चले गए, कई लोग आए और चले गए। कोई कहता अलग से पत्थर चिपकाना पड़ेगा, कोई कहता उसी प्रकार का पत्थर एरालाइट या उससे चिपकाना पड़ेगा। वह पत्थर भी कितने साल आप लोग जानते ही, एरालाइट का या कोई केमिकल का जोड़ कितने साल चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। पर वह शिल्पी पता नहीं कहाँ से आया।
हमें तो लगता है उन्हीं आदि बाबा ने ही उस शिल्पी को भेजा, या फिर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने ही उस शिल्पी को सुबह सुबह ही भेज दिया कि तुम जाओ, क्योंकि हमें वहाँ रुकना तो था नहीं, विहार करना था। उन्हें लगा कहीं विहार नहीं हो जाए, नहीं तो देवी ऐसे ही हो जाएगा। तुरंत कमेटी को बुलाया, कमेटी भी एकदम निर्णय लेने में झिझक रही थी कि भैया इतने साल से ये काम नहीं हो पा रहा। हमने कहा भैया ऐसा अद्भुत अवसर है, सब संयोग अपने आप बन रहे हैं, आप तो हाँ कहो। बल्कि गुरुदेव हाँ नहीं कहलाते, वो बुंदेलखंडी में क्या कहलाते हैं, आप लोग सब बोलो, हाओ बुलवाते हैं। हमने कहा आप तो हाओ बोलो, सबने कहा हाँ महाराज जैसा आप कहो, हाओ बोला। और उस दिन अविनाश भैया जी थे नहीं, वो अमरकंटक में थे। कौन भैया जी, तो सुमत भैया जी भोपाल के अपने आप बिगड़ बुलाए आ गए। मध्याह्न की समय के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और उसी दिन 11 जून से कार्य प्रारंभ हो जाता है। देखते हैं उस शिल्पी ने उन्हीं पैरों में से इतने अच्छे पैर उकेर दिए, उन्हीं हाथों में से ऐसे हाथ उकेर दिए कि लग ही नहीं रहा यहाँ कुछ टूटा फूटा था। इतना अच्छा चेहरा, इतनी अच्छी मूर्ति उकेर दी कि आज हम खुद भले यहाँ बैठे हैं, पर हमारी अभी भी अभिलाषा है कि कितने जल्दी जाके हम उन आदिनाथ भगवान के दर्शन कर लें। तो यहाँ बैठा प्रत्येक मानस को एक तो भावना अपने मन में जरूर सजोना है कि हम कुलाना और शांतिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान और समझकर के शांतिनाथ भगवान के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, पर दर्शन करना, चावल चढ़ा देना मात्र दर्शन नहीं है। नहीं समझे? जैन साधक जब अपने आराध्य के दर्शन करता है तो पूरी भक्ति भाव से करता है, वह उनके अभिषेक करता है, पूजन करता है। और पूजन भी 3 प्रकार की होती है, आप लोगों को तो मालूम ही है। चंदेरिया जी, बाबा जी, पूजन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? छोटी, बड़ी, मझोल। समय देख के खोल। पर जब शांतिनाथ और आदिनाथ भगवान का पुनः प्रतिष्ठा है तो पूजन छोटी नहीं होगी, बड़ी ही होगी। और आपको आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के अतिशय से खुद लाभान्वित होना हो तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग हैं, जो यहाँ हैं, जो यहाँ नहीं हैं, सभी उस पूजन में जरूर बैठें। ऐसा तो नहीं हो कि भैया सबके यहाँ तो बरसे और आप तरसते रह जाएं। क्यों तरसेंगे भैया? हम बैठे ही नहीं। हमें आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान का अतिशय का महात्मा दुनिया में गाथा गाई जा रही है और हमें को उसकी गाथा का महत्व समझ में नहीं आ रहा। तो आप देख लें। तो इस प्रकार जो भी भले सामान्य इंद्रदानी के रूप में बने या विशेष बातों के रूप में बने, और 27 से 2 तो यहाँ कार्यक्रम है। उसके बाद मुनि संघ सभी पात्रों के साथ कहाँ जाएगा? कोलाना जी जाएगा और वहाँ उस अतिशयकारी प्रतिमा में पुनः सूर्य मंत्र आदि दिए जाएंगे। तो आप उस आयोजन से भी जुड़ें। और फिर मुनि संघ विहार करके कहाँ जाएगा? समसगढ़ जाएगा और उन शांतिनाथ, कुंठनाथ और अलयनाथ भगवान में भी सूर्य मंत्र आदि प्रतिष्ठा के संस्कार होंगे। तो यह अद्भुत संयोग है, त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में हर कोई स्नापित हो, यही एक मेरी भावना है। लोग तो कह रहे थे महाराज जी चतुर्मास बाद और भव्यता से अपन यह पंच कल्याण कर लेंगे, पर सभी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थीं।
हम उनके भक्तों को 4 महीने तक वंचित नहीं रख सकते थे कि वह उन प्रतिमाओं के पूजन अभिषेक दर्शन से वंचित हो जाएं। तो इसीलिए बहुत ही जल्दी में यह डिसीजन लिया गया है कि समय बिल्कुल नहीं है, आपको 8 दिन में ही सब तैयारियां करनी हैं। अब कमेटी और सभी संबंधित लोग जाने उनकी तैयारियां कितनी हो गई हैं, जवाहर चौक में क्या क्या हो गया क्या नहीं हुआ है, भाई आप शीघ्रता से संपादित करें। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि जी हेलो की। और पंचकल्याण